24 घंटे में हिंदुस्तान ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 नाम की 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है, तो आकाश प्राइम नाम के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। अब बताया यह भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है, और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का कामयाब तजुर्बा किया है। यह बात भी अहम है कि आज से 2 रोज कबल भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा भी किया था। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। और हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारी इन्होंने। हिंदुस्तान दोबारा सामना करने की कोशिश कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है। इसके अलावा हम आपको भारत के एक ऐसे हथियार के बारे में भी बताएंगे जिसका मुकाबला पाकिस्तान और चीन तो क्या, अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का। तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पे भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सेट तबाह बर्बाद 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 कर। नाज़रीन इकराम, कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया, और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। और जब इंडिया ने ये किया तो उसमें 28 से बेसिकली 31 जुलाई जो है उसका भी इन्होंने टाइम दिया है, और रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे यह चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है, उससे कोई मिसाइल जो है वो आ सकता है, और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं, और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं इसके साथ ही साथ ये शॉक बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के इफरीत ने सर उठाया है, दुश्मन ने भारत की ईमा पर पाकिस्तान पर अब तक का खतरनाक तरीन हमला किया है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया है। शहादतों की तलातमी है, और इसके साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक बहुत बड़े जवाबी ऑपरेशन की तवक्को की जा रही है। साथ ही साथ भारत की जंगी तैयारियां भी उरूज पर हैं, और भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है। उस हवाले से हमने कुछ रिसर्च की है, कुछ डिटेल्स हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जानिब से इस खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें दुश्मन की जो कैपेबिलिटीज हैं, दुश्मन की जो सलाहियतें हैं, उनकी एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने होनी चाहिए। और एक ऐसे मौके पर जब पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ही आप देखें, अगर हम पिछले 1-2 हफ्ते की बात करें, पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के करीब भारत जो है वो आकर पहले जंगी मशकें करता है, फिर उसके बाद भारत के जो ड्रोन्स हैं वो जंगी मशकें करती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत करता है। और अब भारत ने इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए, और हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि ये आखिर मामला जा कहां पे रहा है। अब इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो भी इनका मुकाबला कर रही है। मस्तूंग में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उससे पहले नाज़रीन इकराम, कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया,
और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। और जब इंडिया ने ये किया तो उसमें 28 से बेसिकली 31 जुलाई जो है उसका भी इन्होंने टाइम दिया है, और रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में जहां पर इस वक्त अगर देखा जाए तो बराह रास्त बॉर्डर्स के ऊपर या एलओसी के ऊपर किसी तरह की कोई संगीन सूरत हाल सामने नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से मुसलसल ना सिर्फ ये मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं बल्कि मिसाइल्स के तजुर्बात भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ नए हथियारों की खरीदारी के लिए जनाब इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक को, जो कि इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है कि भारत एक नई लड़ाई लड़ने पर ना सिर्फ तुला बैठा है बल्कि इसके लिए वो मुसलसल तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? ये एक